वोटर कार्ड में करेक्शन करना बहुत ही आसान है। चाहे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, मोबाइल नंबर या एड्रेस कुछ भी वोटर कार्ड के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसे हमें रखना अनिवार्य है, जिससे कि हम जब किसी का करेक्शन करें तो फिर वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बट हम जो तरीका बताने वाले हैं उसमें अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो फिर आपका जो वोटर कार्ड में करेक्शन होगा वो इजीली हो जाएगा, वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम आपको बताते हैं वोटर कार्ड करेक्शन के बारे में। वोटर कार्ड करेक्शन करने के लिए पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप पहले से लॉगिन नहीं रहेंगे तो इसे साइन अप कर लेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में लॉगिन करने के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद क्योंकि हम करेक्शन कर रहे हैं तो ये जो फॉर्म 8 वाला है ये हम यूज करेंगे। और हमने न्यू कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, फॉर्म 6 फिल करके, और वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना है वो भी बता चुके हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी, चाहे वो नेम हो, DOB हो, एड्रेस हो, कुछ भी चेंज करना हो, तो हम ये फॉर्म 8 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका खुद का वोटर नंबर है तो यहाँ पे रहने देंगे, अगर किसी और का रहेगा तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पे वोटर नंबर डालेंगे। तो चलिए, क्योंकि मेरा सेल्फ है तो हम डाल देते हैं और सबमिट करते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सारा डिटेल फेच कर लिया है और यहाँ से हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमें 4th ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंट। अगर आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे तो ये यूज करेंगे, अगर आपको रिप्लेसमेंट करना है तो ये यूज करेंगे, और कहीं पे आपको अदरवाइज भी देना है जैसे डिसेबिलिटी हो गया, कुछ अदर चीज़ है, तो उसके लिए यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हमें यहाँ पे चाहे तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे हमें करेक्शन करना है, तो उसके लिए ये जो सेकेंड ऑप्शन है ना, करेक्शन ऑफ इंटायर इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे सेकेंड नंबर का, एंड देन यहाँ से करेंगे ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये हमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा का सारा चीज़ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ इंटायर इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल है, राइट। यहाँ से आप एक बार में 4 चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर देख सकते हैं तो यहाँ हमारे पास 8 ऑप्शंस दिए हुए, चाहे वो नेम, जेंडर, DOB, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो, ये सारे ऑप्शन दिए। लेकिन इनमें से आप एक बार में 4 चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो नेम, जेंडर, DOB, रिलेशन टाइप, एक बार में ये 4 कर सकते हैं, या फिर चाहे तो नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, DOB, ये कर सकते हैं। मतलब एक बार में आपको 4 करना है। लेकिन जैसे मान लेते हैं हमें किसी को भी चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेम पे क्लिक करते हैं, तो जैसे हम नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बोलेगा फर्स्ट नेम और यहाँ पे बोलेगा सर नेम। अगर आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम कुछ भी है, तो वहाँ पे आप स्टार्टिंग में नाम लिखेंगे एंड एंडिंग में नाम लिखेंगे, तो इस फिर हिंदी में आ जाएगा। अब जब हम नेम पे क्लिक करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आ रहे हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, करेंट पासबुक हो गया, पासवर्ड हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, पैन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इतने, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह हो सकता है। ये कुछ और भी डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हैं। लेकिन जो नेम, अगर आप यहाँ पे नेम चेंज करते हैं तो नेम के तौर पे सबसे जो बेटर होता है वो होता है आधार कार्ड। आपको सिर्फ आधार कार्ड देना है, फिर आपका नेम में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम वही चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए भी आपको सेम डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आधार कार्ड, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप DOB चेंज करते हैं, मान लेते हैं आपको नेम तो चेंज करना ही है, साथ में आपको DOB चेंज करना है, तो आप जब DOB पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फिर DOB, लेकिन यहाँ पे भी आधार कार्ड का ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि आधार कार्ड अगर DOB में सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये मान्य नहीं लेता, कभी कभी रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे केसेस में या तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर आप मैट्रिक का मार्कशीट दे सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जनरली जो लोगों के पास रहता है वो पैन कार्ड, और पैन कार्ड से इजीली डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ से आप पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम जनरल हटा देते हैं, ओके, एंड रिलेशन टाइप में आएंगे तो यहाँ पे आप रिलेशन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलेशन टाइप में भी आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो जनरली सिर्फ और सिर्फ अगर आप DOB चेंज करते हैं तो उसके लिए आप पैन कार्ड का यूज करेंगे। बाकी जितने भी, चाहे वो एड्रेस हो, नेम हो, जेंडर हो, रिलेटिव टाइप हो, या रिलेटिव नेम हो,
या फिर मोबाइल नंबर में तो कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लिखते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों में आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से ही इसे करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन डीओबी के लिए आपको पैन कार्ड का यूज करना पड़ेगा। हालांकि आधार कार्ड का ऑप्शन दिया, लेकिन पैन कार्ड से हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे तो सारा चीज़ सही है, ठीक है, हम यहाँ से मेरे सारा चीज़ सही है, हम सिर्फ डीओबी चेंज करना है। और नाम तो आप कर ही सकते हैं, हम सिर्फ डीओबी चेंज करना है। तो यहाँ पे आएंगे, हम अपना डीओबी दे सकते हैं, इस तरीके से आएंगे। और यहाँ पे हमें लाइक ये देना है मार्च एंड 1999, ओके। एंड यहाँ पे आएंगे सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे चूज फाइल में, और यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे भी आपका पैन कार्ड होगा, ठीक है, जैसे मान लेते मेरे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरा पैन कार्ड रखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेन का जो PDF है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप फोटो, जैसे मान लेते चलिए हम यहाँ पे फोटो पे भी क्लिक कर देते हैं। और फोटो पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हम फोटो पे सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ये मेरा फोटो है और इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये देख सकते हैं। हम यहाँ से इसे ओके करेंगे और यहाँ से ये ह्यूमन फेस डिटेक्ट करेगा, तो इस तरीके से हो गया। तो चलिए यहाँ पे हमने दो चीज़ों को यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, ओके। 12 मार्च 1999 ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे करना होगा नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें प्लेस में डाल देते हैं इस तरीके से अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो कैप्चा फिल है वो हमें कर देना है इस तरीके से। अब इतनी करने के बाद एक बार आप अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि करेक्शन में ज़्यादा कोई ताम झाम है नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ चेंज किया, उसके बाद हम यहाँ से करते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक। ये देख सकते हैं कैप्चा नहीं लिया, तो हम यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम कैप्चा फिल करते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं। अब ये सारा चीज़ करने के बाद एक बार अच्छे से फिर से हम चेक कर लेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद फिर प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम सबसे नीचे आएंगे तो हमें ई साइनिंग इन सबमिट का ऑप्शन मिलता है। ई साइनिंग का मतलब हो गया कि आपका आधार वेरिफिकेशन लेगा, और आपके आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो ये ईजिली करेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अभी के डेट में सबका होता है। तो चलिए ई साइनिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम करेंगे यस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है और ये ऑथेंटिकेट करेगा। अब यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP का ऑप्शन आ गया। अब हमारे मोबाइल पे जो आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर OTP आएगा। तो वो OTP चलिए यहाँ से हम डाल देते हैं इस तरीके से। OTP डालने के बाद नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट जो है कि करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे एक हमें रेफरेंस नंबर दिया हुआ, इसे हमें अच्छे से नोट करके रख लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारा डाउनलोड हो जाएगा, और अगर किसी कस्टमर का तो इसे प्रिंट करके दे सकते हैं। बाकी इसे आपको अच्छे से रख लेना है, टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। 7 से 10 दिन के अंदर ये हो जाता है। अभी के डेट में क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी आधार वेरिफिकेशन होता है, तो इसलिए जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी का भी वोटर कार्ड में कुछ भी करेक्शन करना हो आप इजीली कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप स्टूडेंट है, साइबर कैफे दुकानदार है, तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको साइबर कैफे से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बताते हैं, वो भी आसान तरीके से, और आपको समझ में भी आसानी से आ जाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।